जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय नेगी वीडियोज़ में। मैंने आपको श्लोक के साथ शुरुआत की इस वीडियो की। तो कहा जाता है कि जो जननी होती है और जन्मभूमि होती है, यानी जन्म देने वाली माँ, और जिस धरती पर, जिस धरा पर आपने जन्म लिया है, वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है, स्वर्ग से ही महान होती है। ये शास्त्रों के द्वारा भी कहा गया है। आज मैं आया हुआ हूँ गैरसैंण ब्लॉक के गिवाड़ गांव में, चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक के गिवाड़ गांव में मैं आज आया हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गांव मेरा ननिहाल है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसी गांव में, अपने ननिहाल में ही, यहीं मेरा जन्म भी हुआ है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है कि आज मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं जिनके घर में शादी है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नाना लोगों के घर में चला जाऊँ। अब आप देखिए कि ये है एक छोटा सा मकान नाना लोगों का, लेकिन ये भी देखिए ना, भाग्य की विडंबना है कि नाना और नानी दोनों ही गुजर चुके हैं। और मेरे नाना नानी, यानी जो मेरी मम्मी है, तो ये 5 बहनें थी। उसमें 2 मेरी बड़ी मम्मी और 2 मेरी मौसी और फिर मेरी मम्मी। 5 बहनें थी, इनका कोई भी भाई नहीं था। तो नाना नानी के स्वर्गवास के बाद अब देखिए आप स्थिति घर की, वीरान सा ये घर लगता है। और मुझे याद आता है वो बचपन का समय कि जब मैं यहाँ पर, मेरा जन्म भी हुआ, मैं काफ़ी समय तक रहा यहीं, और नाना नानी किस तरीके से हमें पालते पोसते थे, अपना लाड़ प्यार हमें प्रदान करते थे। आज वो दिन याद आते हैं इस कुटिया को देख के। आप देखिए कि क्या हालत हो गई है। उस समय के दौर में ये 2 कमरों का जो मकान है, किस तरीके से बनाया गया था, पत्थर और मिट्टी का जो लेप किया हुआ है, और उसके बाद इस पे चूना किया हुआ है। तो ये उस दौर का मकान है। काफ़ी इसको अब समय हो गए हैं, लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाना नानी तो अब है नहीं, तो मकान जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं मकान की स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में ये है। हालांकि जो मतलब मेरे नाना लोग थे, उनके मरने के बाद उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने इसको कलर किया, पेंट किया, और यहाँ की वो समय समय पर सफाई करते हैं। लेकिन फिर भी कोई तो यहाँ पे रहता है नहीं, तो उस वजह से बड़ा उदास सा इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं। ये खिड़की है, और उसके बाद देखिए ये इस तरीके से जो प्राचीन हमारे पुराने गाँवों में होते हैं, इनको खादरा हम गढ़वाली में कहते हैं। और यहाँ पे दरवाज़ा ताला लगा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं आप। और ये वो स्थान है, इस स्थान को अगर आप देखें तो इस स्थान पर ही जो है पहले भोजन बनाया जाता था नाना नानी के द्वारा। जब हम नानी गांव में आते थे, वो स्थान जहाँ पे भोजन बनता था, लकड़ी जलाई जाती थी, क्योंकि ये गांव जो गिवाड़ गांव है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या है, लकड़ियाँ मिलती है। जंगल नज़दीक है यहाँ का, तो लकड़ियाँ ही जलाया करते थे उस समय भी। और ये देखिए काफ़ी कालापन ऊपर से हो रखा है। ये दरवाजे, अगर हम कोशिश करें दरवाज़ा खोल के तो आपको थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाने की, तो देखिए अब कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था तो यहाँ पे की है, लेकिन उस तरीके की स्थिति अब नहीं है कमरे की। काफ़ी अंधेरा है कमरे में, इस वजह से हम क्लियरली आपको दिखा नहीं सकते कमरा। लेकिन ये 2 कमरे थे, यहाँ पर कभी वास करते थे नाना नानी, और जब हम लोग ननिहाल आते थे तो ये चीज़ें हम देखते थे। अब देखिए दुख भी हो रहा है इस स्थिति को देखकर, किस तरीके से मकान की स्थिति जो है जीर्ण शीर्ण हो गई है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा दुखदाई है, लेकिन भाग्य की विडंबना ही है कि अगर जब किसी भी मकान पे कोई व्यक्ति वास नहीं करते हैं तो सूनापन नज़र आता है। अब ये चौक है, यहाँ पर छोटा सा चौक आप देख सकते हैं। ये हमारे गांव में उरख्याला इसे कहा जाता है। धान को कूटने के लिए उरख्याले का इस्तेमाल होता है। तो ये उस समय से अभी तक
यहाँ पर स्थित है। और ये 2 कमरों का मकान और छत में जाने की सीढ़ियाँ, इन्हीं सीढ़ियों से छत में भी पहले जाया करते थे। और देखिए अभी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट की हुई है और लकड़ियाँ लगाई हुई है इस छत में। तो ये है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको गांव का दृश्य भी दिखा देता हूँ। ये है गांव का दृश्य और आगे आप देख सकते हैं कि जंगल, ये है हमारे नानी गांव के गिवाड़ का जंगल। बांज के वृक्षों से लबालब भरा हुआ ये जंगल अत्यधिक से देख सकते हैं आप उरख्याला किस तरीके से बना हुआ है। धान कूटने के लिए या मसाला भी इसमें कूटा जा सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी एक पुरानी मकान है। नानी के गांव की ही ये एक पुरानी मकान है। अब यहाँ पे भी जो है कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन जो इस मकान में रहने वाले जिनका ये मकान है वो लोग यहाँ नहीं रहते हो, यहाँ से कहीं बाहर देहरादून या बड़े शहरों में चले गए हैं। अब जब निवास आपका जो गाँव में है उसमें प्रॉपर लोग रहते नहीं है, तो थोड़ा घर की स्थिति भी थोड़ा जीर्ण शीर्ण कंडीशन में आ जाती है। ये एक बड़ी विडंबना है कि जो है हमारे पहाड़ों में अब पलायन भी हो रहा है। लोग अपने पैतृक गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया नानी लोगों का घर किस तरीके से थोड़ा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। अब गौशाला का आपको दृश्य दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो गौशाला है, जिधर मैं हाथ से इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले मेरे नानी लोगों के जो गाय और बछड़े उन्होंने पाले रहते थे। गाय तो पाली ही रहती थी, जिससे पर्याप्त मात्रा में दूध भी रहता था। हमने भी काफ़ी दूध पिया यहाँ पे नानी के गांव में। तो यहाँ पे उन्होंने बछड़े वगैरह इस गौशाला में रहते थे, लेकिन अभी वो लोग तो हैं नहीं, तो गांव के अन्य लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये गौशाला भी देख सकते हैं आप, छोटा सा आकार, जो दरवाज़ा है वो काफ़ी छोटा है। और यहाँ पे गाय और उसका बछड़ा भी आप देख सकते हैं। ये पारंपरिक तरीके की गौशालाएँ हैं। अगर आप गाँव में आएंगे तो आपको इस तरीके से गौशालाएँ देखने को मिलेगी, जो पत्थर मिट्टी से बना हुआ है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इवन कहीं मतलब मैदानी इलाकों में जब गौशालाएँ बनी होती तो सीमेंटेड बनी होती, लेकिन गाँव में इसी तरीके की गौशालाएँ आपको देखने को मिलती है। गौशाला है जहाँ पर नानी लोगों की गायें और बैल रहा करते थे पहले। इस गौशाला का भी जो है इस्तेमाल किया जाता था। ये गौशाला भी उनकी ही है। अब दरवाजे आप देख सकते हैं, मतलब गौशाला में इंटर करने का जो द्वार है ना, मतलब वो काफ़ी छोटा सा है। अगर जब आप इसमें जाते हो, इंटर करते हो, तो आपको झुक कर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय को बांधा गया है, गाय और उसके बछड़े को बांधा गया है। और अगर आप द्वार भी देखें तो काफ़ी क्लोज द्वार। तो हमने आपको बताया हमारे नानी गांव में किस तरीके से जो मकान है बड़ा सूना सूना सा लग रहा है नानी लोगों का, क्योंकि वो तो अब रहे नहीं, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। बस किसी लोगों को दिया है, गांव के लोगों को। कभी कभार वो वहाँ पे सफाई वगैरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नल का भी है, नल को भी आप देख सकते हैं। यही जल स्रोत हुआ करता था जब हम नानी गांव आते थे बचपन में, तो यहीं पे इसी नल से पानी जो है आता है और यहीं पे नहाना धोना कपड़े धोने का प्रोसीजर होता था। आप देख सकते हैं ये इवनिंग व्यू है, नानी के गांव का इवनिंग व्यू। इस नज़ारे का आप आनंद ले सकते हैं। अब एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो ये नज़ारा है ये मंत्र मुग्ध कर देता है इंसान को और प्लीजिंग टू द आइज़ है, सुगम एहसास देता है हमारी आँखों को, हमारे हृदय को, दिमाग को, जब हम इस तरीके का दृश्य देखते हैं। ये है हमारे नानी गांव के ठीक सामने पे पहाड़ी का दृश्य, गजब का नज़ारा है।